हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित जो प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। टोटल 90 प्रश्नों पर चर्चा करनी है हमें। एक तरीके से ये आपके आंसर की भी हो जाएगी, आप साथ का साथ चेक भी कर लेंगे कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत रहा, कौन सा सही। और ऐसे जो प्रश्न कठिन हैं या आपको लगता है कि ये पहले पढ़े हुए नहीं है, तो उनकी थोड़ी सी व्याख्या से आपको फायदा होगा। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है अपना, राजस्थान के इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो राजपूताना शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किया था जॉर्ज थॉमस ने। इसका मतलब इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। हम जानते हैं कि 1805 में एक किताब आई थी, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। तो उसमें यह शब्द यूज किया गया था, विलियम फ्रैंकलिन की जो किताब है 1805 की, उसमें। तो पहले प्रश्न का उत्तर जॉर्ज थॉमस। और ऐसा का ऐसा ही सेम कॉपी प्रश्न है कि राजस्थान के लिए जैसे राजपूताना शब्द थॉमस ने यूज किया, वैसे ही राजस्थान शब्द सबसे पहले किसने काम में लिया था? तो आपको पता होगा 1829 में एक किताब छपी थी जिसका नाम था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इस पुस्तक के अंदर कर्नल जेम्स टोड ने इस क्षेत्र के लिए राजस्थान शब्द का उपयोग किया था। आगे तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का कितने प्रतिशत भाग रेड क्लिफ रेखा के रूप में है? तो रेड क्लिफ रेखा के रूप में है, उसको आपको ऐसे समझना है जैसे ये राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है, जिसको हम जानते हैं 5,920। अब इसमें से 1,070 है वो अंतरराष्ट्रीय है, जिसका नाम है रेड क्लिफ। इसका मतलब आपको ये चेक करना है कि 1,070 है वो 5,920 का कितने प्रतिशत है, 5,920 का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो 5 में से 1 है, लगभग 20 के आसपास उत्तर आएगा। तो 20 के आसपास यहाँ पर 18 है अपने पास उत्तर, यानी कि 18.07 है वो इसका उत्तर है। आप इसको एग्जैक्ट भी हल कर सकते हैं, अभी मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ इसे कि 18.07 इसका उत्तर है। बाकी प्रतिशत निकालना आपको आता है तो वो भी आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट चौथा सवाल है अपना, चौथा प्रश्न है, राजस्थान की दक्षिणी पश्चिमी सीमा किस राज्य से मिलती है? तो दक्षिणी पश्चिमी सीमा है, उसके लिए कौन सा राज्य है वो आपको पता लगाना है। तो दक्षिणी पश्चिमी का मतलब इस तरह से जब राजस्थान का मैप देखेंगे तो ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम, तो यहाँ पर कौन सा राज्य लगता है? तो वो निश्चित रूप से गुजरात है, पहला ऑप्शन सही है। अगला पांचवा प्रश्न है, राजस्थान के 4 सीमावर्ती जिलों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई का सही अवरोही क्रम चाहिए। अवरोही का मतलब आपको समझना है कि बड़ा आएगा पहले और छोटा आएगा वो बाद में आएगा। तो यहाँ पर सभी नाम देखते हैं तो देखो, दो तो कट गए ऐसे ही। जैसलमेर 2 में आ रहा है, बाड़मेर भी जस्ट है। अब गंगानगर और बीकानेर है, तो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि बीकानेर या गंगानगर में से किसकी सीमा है वो ज्यादा लगी हुई है। तो गंगानगर की ज्यादा है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैसलमेर, बाड़मेर, फिर गंगानगर और फिर बीकानेर, इस तरह से ये आना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं जैसलमेर 464 किलोमीटर, फिर बाड़मेर 228, गंगानगर की 210 लगती हैं, बीकानेर की तो केवल 168 ही लगती हैं। यहाँ 210 आ जाएगा, इसका मतलब ये जाता है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले का आकार राजस्थान के आकार से मिलता जुलता है? ऐसा कौन सा जिला है जिसका आकार राजस्थान के आकार से मिल रहा है थोड़ा बहुत? तो जब भी आप अच्छे से मैप को देखेंगे तो टोंक ऐसा जिला है जिसका आकार थोड़ा बहुत राजस्थान से मिलता जुलता है या तंग के जैसा है। सातवां प्रश्न है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था किस मुख्यमंत्री के समय पुनः प्रारंभ की गई? तो ये आप जानते हैं हरदेव जोशी, 1987 में ये जो व्यवस्था वापस से शुरू हुई थी। तो चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्यास्त किस जिले में होता है? तो सूर्योदय जहाँ होता है वही सूर्यास्त होता है, तो धौलपुर है वो। सबसे पहले सूर्यास्त यही होगा और सबसे पहले सर्वप्रथम सूर्योदय भी यही होगा। और सबसे लास्ट में पूछ ले कि सबसे लास्ट में सूर्योदय कहाँ होता है, तो जैसलमेर में। सबसे अंत में सूर्यास्त कहाँ होता है, तो वो भी जैसलमेर में, क्योंकि ये इस हिसाब से तय होता है। यहाँ धौलपुर है तो सबसे पहले सूर्य यहाँ आएगा, और यहाँ जैसलमेर है तो सबसे लास्ट में यहाँ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। 9वां क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं का मतलब एकदम से सीध में। तो कर्क रेखा कहाँ से निकलती है? आप सब जानते हैं बांसवाड़ा से, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2। और तिरछी पूछ ले अगर आपको, तो तिरछी का मतलब आपको ऐसे समझना है जैसे ये राजस्थान है, यहाँ से कर्क रेखा जा रही है, अब सबसे दूर इधर कौन सा है?
वो गंगानगर है, तो यहाँ सबसे अच्छी किरणें पड़ेगी। 10वां प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जो गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों से सीमा बनाता है। तो गुजरात से भी बनाता है और मध्य प्रदेश से भी बनाता है, तो वही वापस से रिपीट आंसर है बांसवाड़ा। 11वां क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के किस जिले का आकार गिलहरी के जैसा है? तो गिलहरी के जैसा है भरतपुर। तो जब ये आप बहुत अच्छे से मैप को देखेंगे तभी हल कर पाएंगे। बाकी प्रश्न बढ़िया है, और अगर थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है तो ऐसे प्रश्नों को हल किया जा सकता है, देख सकते हैं, उसके आधार पर हल कर सकते हैं। 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले का आकार लगभग आयताकार है? आयताकार कौन सा है? तो अलवर का आकार, अगर मैप है आपके पास अवेलेबल तो थोड़ा आप देखकर और इसको कंफर्म भी कर लेना। मुझे लग रहा है कि यहाँ अलवर सही होना चाहिए। 13 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा। तो ये तो अभी मैंने आपको बताया था 5920। 4850 है वो अंतरराज्यीय हैं और 1070 है वो अंतरराष्ट्रीय हैं। इन दोनों का टोटल है वो कुल सीमा हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वैसे थोड़ा इसको जूम किया जा सकता है, तो देखते हैं अगर जूम करने के बाद ये कैसा रहता है। अब ठीक है, आपको थोड़ा स्क्रीन पे बड़े रूप में दिख जाएगा, ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 7वें संभाग भरतपुर में निम्न में से कौन सा जिला नहीं है? भरतपुर में नहीं आता है, ऐसे जिले का नाम बताना है जो भरतपुर में नहीं आता है। तो भरतपुर में सवाई माधोपुर तो आता है, बिल्कुल आता है। करौली व्यादा धौलपुर, तो अलवर सही हो जाएगा यहाँ, यानी चुगदवे का उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम। तो उत्तर में सबसे पहले नंबर पे आएगा पंजाब, उसके बाद ये नहीं आएगा, तो ये तो गलत है पहला तो। और पंजाब के बाद हरियाणा आए तो हरियाणा यहाँ है, लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश आ गया, तो ये गलत है, ये भी गलत है। फिर तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तो हरियाणा तो आ ही गया पहले, तो ये लास्ट ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। पंजाब, फिर हरियाणा, फिर यूपी, फिर एमपी, फिर गुजरात। जब भी राजस्थान की बॉर्डर है इसको आप देखेंगे तो इस तरह की स्थिति बनती है, यहाँ पंजाब है, फिर हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मतलब कि यूपी, फिर एमपी है, और एमपी के बाद गुजरात। यहाँ पर पंजाब है, यहाँ पर हरियाणा। इस तरह से ये क्रम पूछा गया है हमसे, और क्रम में थोड़ा ध्यान देना, यहाँ उत्तर से दक्षिण पूछा गया है। चांस एग्जामिनर है जो दक्षिण से उत्तर पूछ ले तो इसका उल्टा हो जाएगा, पहले गुजरात आ जाएगा, फिर एमपी, फिर यूपी, फिर हरियाणा, फिर पंजाब। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का 27वां जिला धौलपुर कब बना था? धौलपुर को कब जिला बनाया था? तो इसके लिए मैंने एक सूत्र भी याद करवाया था आपको क्लास में, अगर याद हो तो। इस तरह से हमने याद किया था, और उसी सूत्र से इस प्रश्न का उत्तर हम निकाल सकते हैं। तो यह 27वां जिला बना था और 15 अप्रैल 1982 को बना था। और इसकी जो ट्रिक बना रखी है उसको याद करेंगे। फिर 12 बना था, फिर दौसा, फिर राजसमंद, हनुमानगढ़, फिर करौली और प्रतापगढ़, और अब तो न जाने कितने आपको और याद करने पड़ जाएंगे, ऐसे ही जिले बन जाएंगे। और तो 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान नहीं, पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट कौन सा नगर है? पाकिस्तान के सबसे पास में तो गंगानगर लगता है, यानी कि जो 17 में ऑप्शन हो जाएगा वो तीसरा सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, राजस्थान के पड़ोसी राज्य। तो पड़ोसी राज्य जस्ट अभी हमने काउंट किए हैं, वापस से काउंट कर सकते हैं आप। पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, एमपी है और गुजरात है, तो कितने हो गए? 5। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिलों की अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों ही प्रकार की सीमाएं हैं? मतलब ऐसे जिले चाहिए हमें जिनकी अंतर्राष्ट्रीय भी और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमाएं हैं। ये कहाँ संभव है ये देखते पहले। देखिए, इस तरह का राजस्थान का मैप है, यहाँ से पाकिस्तान लगेगा और यहाँ से गुजरात लगेगा। एक जिला तो ऐसा यहाँ संभव है, एक जिला यहाँ संभव है, इधर पाकिस्तान लगेगा, इधर गंगानगर लगेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय भी हो गए, अंतर्राज्यीय भी हो गए, तो एक जिला यहाँ पर। टोटल हो सकते हैं ऐसे 2 जिले, यानी कि दूसरा ऑप्शन है वो सही उत्तर। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों में से होकर गुजरती है? तो आपने खूब ही पढ़ रखा होगा कि 2 ऐसे जिले हैं जहां से कर्क रेखा निकलती है, और महत्वपूर्ण भी है, याद होना चाहिए। डूंगरपुर बांसवाड़ा का नाम आपको याद रखना है। 21वां प्रश्न है जिसमें हमसे पूछा गया है कि आप बताइए इसमें संगत कौन सा है? तो 21वें में पहला है 12,
10 अप्रैल 1991। अब अगर आपने कहीं नहीं लिख रखा है तो अब इसको याद कर लेना आप, ये सही है बिल्कुल 12 वाला। फिर दूसरे नंबर पे दे रखा है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में दे रखा है 12 जुलाई 1992, नहीं है 1994 होना चाहिए था यहाँ, तो यहाँ गलती पकड़ में आ रही है अपनी। और फिर गरौली 19 जुलाई 97 सही है। 15 अप्रैल 82 ये भी हम पढ़ के आए हैं। धौलपुर तो सही है। इस प्रश्न का उत्तर होगा वो होगा 2 नंबर, जो कि असंगत है। प्रश्न का उत्तर 2 नंबर होगा, बाकी जो लाइन लिखी हुई है वो गलत है, उसमें संशोधन करना आपको। यहाँ पर 1994 होना चाहिए था, बाकी ये सही है, ये सही है और ये सही है। ये है वो असंगत है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमें यहाँ पर सही करना होगा। दूसरे 21 जो अपना क्वेश्चन है उसमें। अगला 22वां प्रश्न है, राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा, राजस्थान के बीच में कौन सी अक्षांश रेखा निकलती है वो पूछा गया है। तो मध्यवर्ती में ये तो साइड में है, ये भी साइड में है, और मध्यवर्ती का मतलब हो गया जैसे 23 है एक तरफ और एक तरफ 30 है, तो 23 और 30 के बीच में 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, 29 हो गया, 30, तो लगभग बीच में का मतलब हो गया 26 या 27 में से एक ऑप्शन होना चाहिए। तो यहाँ 27 दे रखा, मतलब तीसरा उत्तर सही है। और ये अप्लाइड क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। आपने किसी भी पुस्तक में, हो सकता है कोई पढ़ी हो, बाकी रेयरली ऐसा होता है कि किसी पुस्तक में इस तरह से कोई प्रश्न दिया जाता है। अब यहाँ पर आप अप्लाइड क्वेश्चन के हिसाब से 22वां क्वेश्चन हल कर सकते हैं। बस आपको ये ज्ञान है, अगर ये नॉलेज है तो आप इसके बीच वाली जो रेखा है वो भी निकाल लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शिलालेख में राजस्थानीय आदित्य है। 23वां जो प्रश्न है वो बात कर रहा है राजस्थानीय आदित्य शब्द के प्रयोग के बारे में। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानीय आदित्य के बारे में हम पढ़ते हैं, वहां पर ये लिखा हुआ है। इसके अलावा बिजोलिया शिलालेख भी फेमस है। 1170 ईस्वी का बिजोलिया शिलालेख बताता है कि चौहान है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे, इस तरह का। बड़ली का शिलालेख भी फेमस है। हर्षनाथ सीकर का शिलालेख भी फेमस है। नेक्स्ट 24वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कर्क रेखा वाले क्षेत्रों में किस दिनांक को नो शेडो जोन बनता है। 21 जून आप जानते ही हैं, इसमें तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और दोपहर के वक्त कर्क रेखा के क्षेत्र में परछाई बन ही नहीं पाती, इसीलिए इसको नो शेडो जोन कहते हैं। मतलब एकदम सीधी वर्टिकल बनती, इस तरह की स्थिति आ जाती है, तो किसी प्रकार जो व्यक्ति जहां खड़ा है अब उसकी कोई छाया बनेगी नहीं। बस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 25वां है कि राजस्थान के कुल कितने जिले केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं केवल, ये पूछा गया है प्रश्न। तो आप लोग आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। जो काउंटिंग है वो जैसे 8 वाली आपने काउंटिंग कर रखी है, फिर 2 वाली और काउंटिंग कर रखी है, तो इस हिसाब से यहाँ पर जो सही उत्तर आ जाएगा 21। केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 21। और इसका टोटलाइजेशन भी अब अगर आप करना चाहें तो इसको आप सही कर सकते हैं। अगला 26वां प्रश्न है, किस जिले की आकृति त्रिभुज के समान है। त्रिभुज के समान है का मतलब कि इस तरह की स्थिति है। 26वें प्रश्न में तो त्रिभुज के जैसे ऐसा आप अपने संभाग को देख सकते। अजमेर इसका थोड़ा उत्तर, तीसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। मैप में जब भी राजस्थान के में आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला राजस्थान को स्पर्श नहीं करता है। पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान को स्पर्श नहीं करता है। तो ये प्रश्न जरूर आपने याद नहीं किया होगा, लेकिन पूछ लिया है। तो इनमें आपको ध्यान रखना, जैसे खेरपुर मिलता है, संगर मिलता है, उमरकोट मिलता है, मीरपुर है, उसका कोई भी कनेक्शन है वो राजस्थान से नहीं है। तो 27वें में जो उत्तर है वो आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा इसको कम करते हैं। राजस्थान के कुल कितने जिले अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कोई एक बनाते हैं। या तो अंतर्राज्यीय बनाते हैं या अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं। तो इसकी बात करें अगर, तो जो 21 है उसमें आपको 2 और ऐड करना होगा, यानी कि 23वां है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 28वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 28वां है, भूमध्य रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के मध्य लगभग कितनी दूरी होती है। तो वैसे तो आपका प्रश्न नहीं है ये, लेकिन ज्योग्राफी में तो आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो दूसरा ये अब आपको याद रखना है कि भूमध्य रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच में लगभग 111 किलोमीटर की दूरी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, राजस्थान इजराइल से कितने गुना बड़ा। आपने नोट्स में देखा होगा ये लिखा हुआ 17 या 16.5 यानी 16.5 गुना है।
180 डिग्री देशांतरों को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है? ये प्रश्न भी आपका सीधा सीधा यहाँ से नहीं आया है, लेकिन आप जानते हैं कि 12 घंटे में 180 डिग्री देशांतर है वो पार कर जाता है। तो अप्लाइड क्वेश्चन है, थोड़ा पता होना चाहिए, ऐसा नॉलेज भी होना चाहिए। तो यहाँ सी वाला ऑप्शन या 3 वाला ऑप्शन जो कि जिसमें 12 घंटे ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है? सबसे कम तिरछी, सबसे कम तिरछी का मतलब आपको समझना है ऐसे कि सबसे ज्यादा मतलब जो सबसे ज्यादा दूर है, सबसे कम तिरछी का मतलब जो सबसे ज्यादा पास में है। तो यहाँ बांसवाड़ा का नाम तो नहीं है, लेकिन डूंगरपुर का नाम है, वही इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट 33वां देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला। तो सबसे बड़ा आप जानते हैं कि जैसलमेर है और सबसे छोटा है वो धौलपुर है। क्षेत्रफल कितना है ये भी आपको याद रखना चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। धौलपुर का कितना है और जैसलमेर का कितना है, और क्योंकि बहुत सी बार है जो इस तरह का प्रश्न भी आ जाता है कि इन दोनों का जो क्षेत्रफल है उसकी तुलना, या फिर कि सबसे बड़े जिले का क्षेत्रफल कितना है या सबसे छोटे जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो जिस तरह भी आप याद रख सकते हैं उसको आपको याद रखना चाहिए। 38,401 आप याद होगा, वैसे इसमें कोई समस्या नहीं। राजस्थान का कौन सा जिला राजस्थान के क्षेत्रफल व जनसंख्या में लगभग समान हिस्सेदारी रखता है? तो 34वें क्वेश्चन का जो प्रश्न है, क्षेत्रफल भी उतना ही है लगभग और जो जनसंख्या है वो भी इतनी है। तो अजमेर, जालोर और टोंक में तो अलग है मामला। सिरोही का लगभग जो क्षेत्रफल और जो जनसंख्या की हिस्सेदारी है वो लगभग 1.5% के आसपास है, और वो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में लागू होता है, इस कारण से इसका उत्तर ये हो जाएगा। अब ये अलग प्रश्न था, थोड़ा सा अप्लाइड भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें आपको सभी की जनसंख्या और उनका क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो ये प्रश्न अब आपको अब याद रखना है। नेक्स्ट है 35वां क्वेश्चन, राजस्थान के नवीनतम जिले प्रतापगढ़ का निर्माण किस कमेटी की सिफारिश पर किया गया था? मतलब इसके लिए एक परमेश चंद कमेटी बनी थी, उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अच्छी बात है, बढ़िया प्रश्न है ये। उस समय करंट जीके में रहा था ये 2008-9 के लगभग, तो याद रखेंगे परमेश चंद कमेटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, राजस्थान के नवीनतम प्रतापगढ़ में कौन सी तहसील शामिल नहीं है पूछा गया है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, नया जिला बना था लेकिन एक तहसील ऐसी है इन चार में से, जैसे ऐसी हैं कि आप भी क्लियर कर लेते हैं, बड़ी सादड़ी है यहाँ, क्योंकि वो है जो चित्तौड़गढ़ में आती है। और केवल सादड़ी नामक अगर कस्बे की बात करें तो वो पाली में आता है। छोटी सादड़ी अगर आ जाए परीक्षा में, क्योंकि बड़ी और छोटी का भी कंफ्यूजन रहता है, तो छोटी लिखा हुआ आ जाए, अगर छोटी सादड़ी की बात आ जाए तो फिर वो निश्चित रूप से प्रतापगढ़ में। राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, यानी ऐसे संभाग का नाम बताना जिसमें जनसंख्या सबसे कम है, तो वो कोटा में सबसे कम है। 38वां क्वेश्चन है, राजस्थान के 5 सबसे बड़े जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है। अवरोही का मतलब पहले बात कर चुके हैं हम, इसमें सबसे बड़ा पहले आएगा। तो जैसलमेर सबसे बड़ा है, तो सभी में पहले आ गया है, तो मामला खत्म हो गया यहाँ। उसके बाद होना चाहिए बीकानेर, तो यहाँ पर थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कहाँ नाम है। बीकानेर, बीकानेर, बाड़मेर कर दिया है इसने, और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लास्ट में वैसे सही पता अगर लगाना चाहें तो जोधपुर और नागौर का क्रम है वो यहाँ गलत दे रखा है, यहाँ सही दे रखा है, या बाड़मेर बीकानेर में कंफ्यूजन कर रखा है। तो इसका मतलब जो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार आप क्षेत्रफल को क्रॉस चेक कर सकते हैं, एग्जैक्ट है वही उत्तर देना है। और अगर आप किसी सूत्र से याद करते हैं तो भी बहुत बढ़िया, क्योंकि सेकंड नंबर पे जे बी बाजोना से याद करते हैं ज्यादातर स्टूडेंट। तो जे का मतलब जैसलमेर हो गया, बी का मतलब बीकानेर, बाड़मेर हो गया, जोधपुर, नागौर। तो जो भी ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन वो सही हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है, राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों का निम्न में से वह जिला कौन सा है जो सीधे राजस्थान को नहीं छूता है? तो ऐसा जिला जो राजस्थान को नहीं छूता है, और ये है शायद तक भुज, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा। तो कुछ उल्टे पुल्टे ही दे रखे हैं, वैसे ये गुजरात का है भुज, और राजस्थान के टच नहीं होता है, तो इसमें तीसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन है, कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है? अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है ऐसा पूछा गया है। निश्चित रूप से इसमें आपको सूत्र वगैरह के माध्यम से याद रखना पड़ेगा, जैसे भरतपुर की अंतर्राज्यीय सीमा बनती है, भिलवाड़ा एमपी से लगता है, अलवर भी लगता है, तो दोसा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 41वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे।
41वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला। मध्य प्रदेश के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला राजस्थान का भीलवाड़ा है, और ये ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन है, कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है। बढ़िया प्रश्न है, शानदार, 26 किलोमीटर है। अगर नहीं था नोट्स में तो इसको ऐड करना है और अब याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 43वां क्वेश्चन है, राजस्थान के बारे में कौन सा एक गलत है। तो उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, तो ये तो सही है बिल्कुल। वो जो आपने याद कर रखा है 826 और 869, तो 869 है वो पूर्व पश्चिम में यानी ज्यादा है, तो पहली लाइन सही है बिल्कुल। दूसरा है, इसका देशांतरीय विस्तार 9 देशांतरों से अधिक है, ये गलत है। हमने बहुत अच्छे से देख रखा है, एक में 8 से 4 है, एक में 7 और कुछ ऊपर है। और फिर ये 6000 किलोमीटर से कम है। स्थलीय सीमा 5920, 6000 से कम है, तो ये भी लग रहा है ऐसा कि जैसे ठीक है। कम है का मतलब 5920 है, तो ये तो सही हो गया बिल्कुल। और यहाँ कुछ चीजें हैं जो हट गई हैं, तो इसको देख लेते हैं क्या दे रखा है यहाँ पर। इसका अक्षांशीय विस्तार 9 डिग्री अक्षांश से अधिक है। इस तरह की कोई बात लिखना चाह रहे थे, तो आपको चिंता नहीं करनी है। अगर टाइप नहीं हुआ है तो भी परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आएगा नहीं। यहाँ पर जो सही उत्तर है वो दूसरा ऑप्शन है कि इसका देशांतरीय विस्तार है वो 9 देशांतर से ज्यादा है, जबकि हम जानते हैं कि वो 8 से 50 है, मतलब 9 से कम है। नेक्स्ट 44 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के बराबर है। तो इनमें से राजस्थान का जो बराबर वाला है ये आपको याद रखना था। यहाँ पर नॉर्वे है जैसे, तो आपके नोट्स में लिखा हुआ है कि नॉर्वे के लगभग बराबर है, पोलैंड के भी बराबर है, तो ए और द इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन इसमें आपको सही करना था। 43वां क्वेश्चन है, जैसलमेर राजस्थान के छोटे जिले धौलपुर से कितने गुना बड़ा है। ये नोट्स में आपने देखा होगा 12.66 जहां पर नोट्स में लिखा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई में अंतर कितना है। तो ये आपने 826 869 का माइनस किया होगा, निश्चित रूप से वहां पर आपको 43 है जो मिल जाएगा। 49वां है, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल निम्न में से कितने बराबर है। तो भौगोलिक क्षेत्र के बराबर होने के लिए पूछा गया है, तो कनाडा नहीं, फ्रांस, जर्मनी के लगभग बराबर है। आगे है, कुल क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का। कुल क्षेत्रफल पूछा गया है, तो 1,42,400 और 140 मील में अगर पूछा जाए तो 1,32,000 और 140 वर्ग मील है। 3,42,239 वो वर्ग किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्योंकि आंकड़ा तो आपको याद रहेगा, 3,42,239 वो किलोमीटर में है, वर्ग किलोमीटर में है। यहाँ मील पूछा गया है तो उसके लिए 1,32,140 सही होगा। राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ कुछ अर्धचंद्र अथवा प्याले जैसा है। तो ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस लाइन जरूर देखी होगी कि जो सीकर जिला है उसकी स्थिति है जो कुछ इस तरह की है बनी हुई, तो वो दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर 50वां क्वेश्चन है, कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में नहीं पड़ता है, तो उदयपुर है जो नहीं पड़ता है, कि प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और जो झालावाड़ है वो एमपी की सीमा पर। एमपी से वैसे सबसे ज्यादा जिले लगते हैं, आपको ध्यान रखना है, 10 जिलों की सीमा लगती है। सिरोही के बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के नाम से मिलते जुलते कौन से शब्द का उपयोग किया गया था। तो राजस्थानी आदित्य एक बार पहले आ चुका है ये प्रश्न। तो नेक्स्ट है, निम्न में से किस पुस्तक में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर जो मूर्णब नैणसीरी ख्यात पुस्तक के बारे में हमें बात करनी चाहिए कि वहां पर इस शब्द का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा एक बार रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन भी 27 है और इतना वाइड दे रखा है अलग तरीके से। नहीं 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 नहीं, वो देशांतर नहीं, अक्षांश था। अभी इसको सही करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दबाजी में बहुत सी बार गड़बड़ कर जाते हैं हम। यहाँ पर हमसे पूछा गया है देशांतर, तो देशांतरीय विस्तार जहाँ आपको याद है अगर, तो देशांतरीय विस्तार में अपना राजस्थान है उसमें 69 और 78 के बीच में हमें चाहिए। तो 69 इधर है और 78 इधर है, इनके बीच में चाहिए।
बीच में के लिए हमें देखना पड़ेगा फिर कि 69 के बाद 70, 71, 72 हैं, फिर 78 से 77, 76, 75 यानी कि 74 है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अक्षांश और देशांतर का ध्यान रखना है। वैसे यहाँ पर क्योंकि 27 हमने देखा था, आंकड़ा मेरे ध्यान में था, इस कारण ध्यान चला गया, लेकिन अक्षांश और देशांतर अलग होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54वां। राजस्थान के सबसे पूर्वी स्थान के सूर्योदय और राजस्थान के सबसे पश्चिमी स्थान के सूर्योदय में कितना अंतर रहता है? तो ये अंतर निकालने के लिए आपको वहां का जो विस्तार है, उस विस्तार को आपको 4 मिनट से गुणा करना रहता है। तो आराम से आप निकाल सकते हैं। इसका जो उत्तर है वो आएगा 35 मिनट और 8 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सबसे बाद में सूर्यास्त किस जिले में होता है? तो सबसे बाद में, ये जब भी सबसे पहले का प्रश्न देखा था उस समय हमने बात कर ली थी, जो जैसलमेर है उसमें ये स्थिति बनती है कि वहाँ जो सूर्यास्त है वो सबसे लास्ट में होता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आने वाला है 21 जून को, हर साल मनाया जाता है। आगे हैं पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले राजस्थान के जिलों का उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई के अनुसार सही आरोही क्रम क्या है? तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आरोही क्रम पूछा है एक, आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये हमने देखा था 168 होता बीकानेर का। तो इन दोनों में से कोई एक सही है, यानी 3 या 4 में से तो सही उत्तर नहीं मिलेगा। 168 है, 168 के बाद 210 है, तो इसका मतलब जो पहला ही ऑप्शन है वो अपना सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 58वां क्वेश्चन है, पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं? तो ये 9 आपको याद रखना रहता है हमेशा ही, तो अब याद रख लेना, अगर याद नहीं है तो 9 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान को स्पर्श करते हैं। राजस्थान के कितने हैं ऐसा पूछा जाए तो 4। इनमें से पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान को स्पर्श नहीं करता? वैसे इतना मुश्किल प्रश्न है जो आना किसी भी एग्जाम में नहीं चाहिए, लेकिन हमें अपना जो नॉलेज है उसको इतना बढ़िया रखना चाहिए कि कराची है वो नहीं लगता है, बाकी घोट की उमरकोट और थारपरकर लगता है। राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले सभी जिलों में न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला। हाँ, अभी एक थोड़ा सा हम बात करते हैं, जैसे 59वां जो क्वेश्चन है ना, राजस्थान को स्पर्श नहीं करने वाला पाकिस्तान का जिला, तो पाकिस्तान के जितने जिले हैं उनकी एक लिस्ट है, उनका जो फर्स्ट लेटर है उसको लेकर एक फॉर्मूला बनाकर उसको याद किया जा सकता है, जिससे कि इस तरह का प्रश्न बाई चांस एग्जाम में आ जाए किसी में, एसटीसी में तो नहीं आएगा, निश्चित रूप से नहीं आएगा, लेकिन किसी और एग्जाम में आ जाए तो वहां आप सही कर पाएंगे। फिर 60वां क्वेश्चन है, राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले सभी जिलों में न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला। तो न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला है वो है यहाँ पर, जितने हैं उनमें अंतर्राज्यीय में बाड़मेर, क्योंकि केवल बहुत कम किलोमीटर की सीमा बनाता है, तो बाड़मेर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 61वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जैसलमेर जिले का क्षेत्र पूछा है, तो पहले ही नंबर पे दे रखा है 38,401, ये तो आपको पक्का याद होगा। नेक्स्ट 62वां क्वेश्चन है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे छोटे जिलों का उनके क्षेत्रफल के अनुसार सही आरोही क्रम पूछा गया है। आरोही पूछा है, जब भी आरोही पूछते हैं तो सबसे छोटा पहले आएगा, अवरोही पूछते हैं तो सबसे पहले बड़ा आएगा, तो यहाँ छोटा पहले आना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले धौलपुर आएगा, ये तो एग्जैक्ट हम जानते ही हैं। धौलपुर के जस्ट बाद में दौसा आएगा, फिर डूंगरपुर आएगा, तो धौलपुर, दौसा और डूंगरपुर सभी जगह आ रहा है, लेकिन राजसमंद आना चाहिए या प्रतापगढ़ आना चाहिए, इसमें थोड़ा सा अंतर है, तो यहाँ पर ये सही है। धौलपुर, दौसा, फिर डूंगरपुर, फिर प्रतापगढ़ और फिर राजसमंद। और इसको भी ट्रिक से ही याद कर रखा होगा, अगर किसी स्टूडेंट को याद है, नहीं है तो अब आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट 63वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, राजस्थान के मानचित्र पर कौन सा स्थान सुदूर उत्तर में है? सबसे सुदूर उत्तर का मतलब कि नॉर्थ साइड में सबसे टॉप के ऊपर कौन सा है? तो यहाँ जितने हैं, जैसे ये जोधपुर में है, बीकानेर में है, रतनगढ़, चूरू, लूणकरणसर, यहाँ से उत्तर आ जाएगा तीसरा जो ऑप्शन है वो। नेक्स्ट है, राजस्थान के किन 2 संभागों के अधीन जिलों की संख्या है जो वो समान है? तो ये तो आप जानते हैं, जोधपुर और उदयपुर में 6-6, तो यहाँ पर तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राजस्थान के जयपुर संभाग में कितने जिले हैं? तो ये अच्छे से पता है आप लोगों को, जयपुर के अलावा 4 और, यानी टोटल हो गए 5।
कौन सा जिला जोधपुर संभाग में शामिल नहीं है, यानी अजमेर में शामिल है, अपने साथ है तो फिर ये शामिल जो जोधपुर में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 67वां क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? दक्षिणतम भाग में कुशलगढ़ है, ये पढ़ रखा है आपने, बांसवाड़ा में है कुशलगढ़। आगे है राजस्थान में सबसे उत्तरी दिशा में स्थित गांव, सबसे उत्तरी दिशा में स्थित गांव जहां से की शुरुआत होती है कोणा गांव, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई का कितने प्रतिशत भाग राजस्थान को स्पर्श करता है, तो कितने प्रतिशत भाग राजस्थान को स्पर्श करता है ये पूछा गया है। तो रेड क्लिफ सीमा रेखा है वो है 3323, हालांकि ये आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा लेकिन मैं बता देता हूँ, 3323 किलोमीटर टोटल जो रेड क्लिफ सीमा रेखा है भारत पाकिस्तान की सीमा है वो है। अब उसमें से 1070 है वो राजस्थान को स्पर्श करती हैं। तो यहाँ पर जो परसेंटेज निकालेंगे, 1% हमने पहले निकाला था राजस्थान की कुल सीमा में से रेड क्लिफ का, तो उसमें 5920 तो बटे में आ गए थे और 1070 वहां आया था, इसको इंटू किया था हमने 100 से। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 3320 जो लंबाई है पूरी की पूरी रेड क्लिफ सीमा रेखा की, उसको उसके साथ 1070 है वो आ जाएगा परसेंटेज के रूप में, और 100 इसको आपको हल करना है। तो इसका जो परसेंटेज बैठेगा वो लगभग बैठेगा आपका 32%। ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और ऐसा प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो क्या बात है, अभी अब याद रख लेना, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। राजस्थान और हरियाणा कितने किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा साझा करते हैं? तो राजस्थान और हरियाणा के बीच की जो लंबाई है वो 1262 किलोमीटर है। इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूपी के साथ 877 लगती हैं। ये सारे अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं, याद करने चाहिए, वैसे ज़्यादा बढ़िया रहता है। और आगे हैं असुमेलित युग्म पूछा गया है, तो जैसलमेर तो आपको याद है सही है, बीकानेर 30,287 ये सही है, बाड़मेर 28,327 सही है, जोधपुर का इतना कम नहीं हो सकता, 22,850 के लगभग इतना है, 22,850 अगर याद कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। 73वां क्वेश्चन है अपना, राजस्थान किस जिले के भाग को पृथक कर नए 12 जिले का निर्माण किया गया? तो कोटा से बना था 12, ये तो क्लियर ही है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन है आपका, किस जिले के भाग को पृथक कर राजसमंद जिले का निर्माण किया गया था? तो राजसमंद बनाने के लिए उदयपुर में से कुछ भाग को निकाला था, तो 74 में 4 जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 10 अप्रैल 1991 को आपको पता होगा जब ये 3 जिले बने थे, भैरों सिंह शेखावत जब सीएम थे उस समय की घटना है ये। 75वां क्वेश्चन है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ किस मुख्यमंत्री के समय हुआ था? वैसे जब भी राजस्थान का शुरुआती दौर था तभी शुरुआत हो गई थी, यानी इसमें हीरालाल शास्त्री हैं, वो सही उत्तर हो जाएगा। यानी राजस्थान में संभागीय व्यवस्था है वो हीरालाल शास्त्री के समय शुरू हुई थी। 76वां क्वेश्चन है, किस मुख्यमंत्री के समय राजस्थान में ये व्यवस्था है उसको बंद कर दिया गया था? तो मोहनलाल सुखाड़िया ने बंद किया था, तो यहाँ पर भी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 26वां जिला अजमेर बना था, सभी जानते हैं बहुत अच्छे से, तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था वापस से कब प्रारंभ की गई थी? तो 1987 में 26 जनवरी के दिन घोषणा हुई थी, यानी कि यहाँ पर जो सी ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले का आकार तिलक के जैसा है? तिलक के जैसा जिला है वो राजसमंद है, ऐसा लगता है जैसे तिलक लगा रखा है, तो चौथा ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 80वां क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के वे दो जिले जो भौगोलिक रूप से दो भागों में बटे हुए हैं, तो ये जब हम पढ़ रहे थे उस समय बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने, अजमेर और चित्तौड़ के बारे में निश्चित रूप से आपको याद रखना है, परीक्षा में भी ये प्रश्न है जो पूछा जा सकता है। तो इसमें जो उत्तर होगा 80 का वो हो जाएगा आपका अजमेर व चित्तौड़गढ़, तीसरा ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के भरतपुर, दौसा, अजमेर, टोंक जिलों का पश्चिम से पूर्व दिशा के अनुरूप सही व्यवस्थित युग्म है। यानी आपको ऐसे लेना है कि सबसे पहले पश्चिम का जिला आना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे आपको पूर्व की तरफ बढ़ना है। तो सबसे पहले जैसे
अजमेर आ गया, अजमेर के बाद टोंक है, फिर दौसा है और फिर एंड टेल की तरफ है वो भरतपुर है। यानी सबसे पहले पश्चिम में है इन 4 जिलों में से अजमेर, और उसके बाद उससे पूर्व में टोंक है, उससे पूर्व में दौसा है और उसके भी और पूर्व में भरतपुर है। ये प्रश्न है, ये अप्लाइड क्वेश्चन में आता है। आपकी कितनी समझ है, आप नक्शे को कितना बढ़िया ढंग से देखते हैं, उसका पता चलता है इससे। अगला है 82वां क्वेश्चन, राजस्थान में किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक नए जिलों का निर्माण हुआ है? तो अब तो प्रश्न जब ये वापस से पूछा जाएगा तो एकदम चेंज होने वाला है, लेकिन फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर है वो पहला ऑप्शन है भैरों सिंह शेखावत, और इन फ्यूचर इस प्रश्न का उत्तर है वो सो गहलोत होने वाला है, क्योंकि गहलोत साहब ने तो सीधा संख्या है उसको 33 से 50 के पार पहुंचाने का, 50 लगाने का विचार कर लिया है, तो फिर होना ही है ऐसा। 83 नंबर का जो क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले का आकार लगभग धनुषाकार है? तो धनुष के जैसा दौसा है, यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ भी है। नेक्स्ट है राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों, यानी कि जिनकी सीमा किसी पड़ोसी देश या राज्य से नहीं लगती है, और उसका सही युग्म कौन सा है, मतलब एक युग्म ऐसा ढूंढना है आपको जिसमें कोई भी जिला ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी राज्य या किसी देश से लगता है। तो इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है आपका वो सही है, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, इनकी सीमा किसी से भी नहीं लगती है। बाकी सब में कोई ना कोई जिला है जो वो ऐसा आ जाएगा जिसकी सीमा है जो किसी न किसी से लगती है, इस तरह की स्थिति बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश को स्पर्श करने वाले राजस्थान के जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, मतलब कि जो मध्य प्रदेश है उससे सबसे कम लगने वाला, तो उसमें धौलपुर है वो आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही है। 83 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा व 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती हैं? इस तरह का प्रश्न पूछा गया है 86 नंबर में। तो हम जानते हैं कि जो 23-30 है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा से निकलता है, तो इसमें जो उत्तर हो सकते हैं वो ये दो हो सकते हैं। अब इसमें ये तो सही है, फिर हमें देखना है कि 70 डिग्री पूर्वी, तो 70 डिग्री जहाँ से शुरुआत होती है 69, तो जैसलमेर से, यानी कि दूसरा ऑप्शन है वो सही उत्तर है। धौलपुर में आएगा तो वो लगभग 78, 77, 78 तक आ जाएगा। 87 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? तो मध्यवर्ती संभाग में अपने राजस्थान का जो अजमेर संभाग है वो, जिसको कि राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है क्योंकि ये बीचों बीच है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर है। 88वां क्वेश्चन है, जोधपुर संभाग में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला यहाँ पूछा गया है और वो जोधपुर है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस संभागीय आयुक्त को जनजातीय क्षेत्रीय आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है, मतलब वो ये काम भी देखते हैं। जनजातीय क्षेत्र का मतलब उदयपुर, यानी कि चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और इस पेपर का अपना जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, राजस्थान के किस संभागीय आयुक्त आयुक्त को सिंचित क्षेत्र विकास आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है? सिंचाई के मामले में जो कोटा क्षेत्र है वो नंबर 1 आता है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उम्मीद है आप सबको ये जो आंसर की है वो समझ में आई होगी। निश्चित रूप से बहुत सारे इसमें नए और ऐसे प्रश्न हैं तो आपने पहली बार देखे होंगे। एक बार और आप कभी, आपको अगर समय मिलता है तो बहुत अच्छे से इनको देखना है। इन प्रश्नों में वो प्रश्न भी शामिल हैं जो पहले से एग्जाम में आए हुए हैं, और अगर कोई स्टूडेंट जो रीट की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी एक ये बढ़िया बेस हो सकता है, क्योंकि यहाँ से उसको समझ में आना शुरू होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं और कितना डीप उसको तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा राजस्थान के जितने एग्जाम है जिनमें राजस्थान जीके हैं उनके लिए कहीं ना कहीं उपयोगी रहेगा ये। हालांकि बहुत विस्तार है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी हैं जिनकी संभावना कम है लेकिन दे रखा है, और अपने अच्छी बात है कि अपना इससे नॉलेज बढ़ेगा। तो आप सबको अगर ये मतलब कि क्लास समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो आप एक बार और से इसको सुन सकते हैं, थोड़ा स्पीड मतलब 1.25 या 1.50 में वापस देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।